आज से करोड़ों साल पहले ना ही हमारी पृथ्वी थी, ना ही ये चांद, ना ही सूरज और ना ही ये बाकी के प्लैनेट्स। फिर आखिर ये सब कहाँ से आए? और जब हमारी पृथ्वी बनी थी, पृथ्वी भी सूरज की तरह एक आग का गोला हुआ करती थी। फिर आखिर पृथ्वी पर इतना सारा पानी कहाँ से आया? ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? ये पेड़ पौधे और हम इंसान आखिर पृथ्वी पर कहाँ से आए? तो दोस्तों, मैं हूं आर्क और स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर हमारी पृथ्वी कैसे बनी। आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले स्पेस में कई सारी गैसेस और धूल के बादल हुआ करते थे। धीरे धीरे ये गैस और धूल के बादल एक दूसरे में कंप्रेस यानी कि दबने लगे। फिर इनके अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके के बाद एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना, जिसे आज हम सूरज के नाम से जानते हैं। इस धमाके की वजह से हर तरफ वापस से धूल के पार्टिकल्स हर जगह फैल गए, जो सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। जैसे आज हमारी पृथ्वी और बाकी के प्लैनेट सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये पार्टिकल्स आपस में मिलते गए और छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों के रूप में बदल गए। और धीरे धीरे ये छोटे छोटे पत्थर भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपस में टकराकर एक दूसरे से जुड़ने लगे, जिसकी वजह से सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम का जन्म हुआ। कई लाखों सालों तक ये आपस में टकराते रहे और प्लैनेट्स बनते रहे। ये वही टाइम था जब हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ भी बन रही थी, और पृथ्वी जैसे 100 से ज़्यादा प्लैनेट भी सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। उस टाइम पर पृथ्वी के अलावा 100 से ज़्यादा देश सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते थे। उस वक्त पर जब हमारी धरती बनी, जब धरती सूरज की तरह एक आग के गोले के रूप में बनी थी, उस वक्त पर अर्थ का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस था। अगर उस टाइम पर धरती पर कुछ था तो वो थी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैसेस, और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ उबलता हुआ लावा। पृथ्वी और पृथ्वी जैसे कई सारे प्लैनेट सोलर सिस्टम के अंदर सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। इन्हीं में से एक प्लैनेट था जो कि अर्थ और मार्स के बीच में हुआ करता था, जिसका नाम था थिया। इस प्लैनेट का साइज मार्स के जितना था। ये प्लैनेट्स अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ की ओर 50 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा था, जो कि गन से निकली हुई गोली से भी 20 गुना ज़्यादा था। और ये प्लैनेट पृथ्वी से जाकर टकरा गया। जब ये प्लैनेट पृथ्वी की सतह से टकराया था, तब एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ। इस टकराव के बाद पृथ्वी से निकले हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। ये पार्टिकल्स मिलकर एक बहुत ही बड़ी बॉल बन गई, जिसे आज हम चांद कहते हैं। उस टाइम पर चांद पृथ्वी से 22,000 किलोमीटर ही दूर था, जबकि आज के टाइम पर चांद 3.5 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। दिन तो बहुत जल्दी जल्दी बीत रहे थे, लेकिन धरती में बदलाव बहुत धीरे धीरे आ रहे थे। करीब 4 बिलियन साल पहले पृथ्वी के बनने के बाद अंतरिक्ष में बने बड़े बड़े पत्थर, जिन्हें हम मीटियोर्स के नाम से भी जानते हैं, ये धरती पर गिरने लगे। स्पेस से गिरते हुए इन मीटियोर्स के अंदर कुछ क्रिस्टल थे, जिन्हें आज हम नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और जिन समुद्रों से हम ये नमक निकालते हैं, ये समुद्र का पानी भी इन्हीं गिरने वाले मीटियोर्स के अंदर मौजूद नमक से निकला है। अब शायद आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मीटियोर्स में मौजूद इतने कम पानी से इतने बड़े बड़े समुद्र कैसे बन गए। दोस्तों, ये जो मीटियोर्स पृथ्वी पर गिरे थे, ये 1-2 दिन या फिर 1-2 साल तक नहीं गिरे थे, बल्कि ये 20 मिलियन सालों तक गिरते रहे थे, 2 करोड़ सालों तक, जिसकी वजह से पृथ्वी पर इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया। धरती पर पानी जमा होने के कारण धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी। इस वक्त तक पृथ्वी का टेम्परेचर 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका था, और पृथ्वी का एनवायरनमेंट भी बदलना शुरू हो गया था। करीब 3.8 बिलियन साल पहले धरती पर पानी भी पहुंच चुका था, और ज्वालामुखी फूट फूट कर छोटे छोटे आइलैंड भी बन रहे थे। लेकिन मीटियोर्स की बारिश अभी तक रुकी नहीं थी। पानी और नमक के अलावा इन मीटियोर्स के अंदर कुछ और भी था, जो कि पृथ्वी पर स्पेस से आ रहा था। ये मिनरल्स थे कार्बन और अमीनो एसिड। ये दोनों ही पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर जीव जंतु के अंदर और पेड़ पौधों के अंदर पाए जाते हैं। इसी बीच पानी में मौजूद केमिकल्स के अंदर ऐसा रिएक्शन हुआ, जिसके बाद माइक्रोस्कोपिक जीवन की शुरुआत हुई। पानी के अंदर सिंगल सेल बैक्टीरिया इस वक्त तक जन्म ले चुके थे। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते थे, उसी प्रोसेस से जिसे आज हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि शायद आपने भी कभी न कभी बचपन में पढ़ा ही होगा। आज से करीब 400 मिलियन साल पहले धरती का पहला सुपर कॉन्टिनेंट बना, जिसका नाम है रोडिनिया। पृथ्वी का टेम्परेचर इस वक्त तक 30 डिग्री सेल्सियस तक हो चुका था, और दिन 18 घंटे का। जी हाँ, इस टाइम पर दिन 18 घंटे का होता था। फिर इसके बाद इस सुपर कॉन्टिनेंट के 2 टुकड़े हो गए।
जिनमें से पहले का नाम था साइबेरिया और दूसरे का नाम था गोंडवाना। फिर उसके कई हजार सालों बाद पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लगभग गायब हो गई थी, जिसकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर गिरने लगा था और -50 डिग्री तक पहुंच चुका था। इस टाइम पर पूरी की पूरी पृथ्वी बर्फ़ से ढक गई थी। इस बर्फ़ से ढकी हुई पृथ्वी को स्नोबॉल भी कहते हैं। पृथ्वी के बर्फ़ से ढक जाने के कारण सूरज से आने वाली किरणें रिफ्लेक्ट हो जाती थीं, जो कि पृथ्वी पर नहीं पड़ती थीं और पृथ्वी का टेम्परेचर और ज़्यादा घटने लगा था। और इस टाइम पर पृथ्वी का एक दिन 22 घंटे का हो चुका था। लेकिन फिर ये बर्फ धीरे धीरे पिघलना शुरू हुई और सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे पानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनी और उसके टूटने से ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन 50 किलोमीटर ऊपर अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचा और वहां पर भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिसके बाद जन्म हुआ ओजोन का, जो कि एक प्रकार की गैस है। दोस्तों, ये वही गैस है जिससे आज हमारी ओजोन लेयर बनी हुई है, जो कि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है। इसके साथ ही पेड़ पौधे एग्जिस्टेंस में आए और ऑक्सीजन की मात्रा भी पृथ्वी पर बढ़ने लगी। इस टाइम पर सब कुछ ठीक चल रहा था। पानी के अंदर मछलियां भी रहने लगी थी और इन्हीं में से एक मछली जिसका नाम है टिकटैलिक। दोस्तों, ये वही मछली है जिसे सारे के सारे लैंड एनिमल्स का एंसिस्टर यानी कि पूर्वज कहा जाता है। और इसके साथ ही ड्रैगन फ्लाइज का जन्म हुआ और कई सारे जीव भी बनने लगे। फिर उसके कई हजार सालों बाद ये जो कॉन्टिनेंट्स जो कि 2 टुकड़ों में बट गए थे, ये वापस से एक दूसरे में जुड़ने लगे थे और आज से करीब 250 मिलियन साल पहले दोबारा से एक सुपर कॉन्टिनेंट बना, जिसे आज हम पेंजिया द सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। वॉल्केनोज के फटने की वजह से ये सुपर कॉन्टिनेंट वापस से 2 हिस्सों में बट गया, जिनमें से पहले का नाम है लॉरेशिया और दूसरे का नाम है द गोंडवाना लैंड। दोस्तों, इनके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में द अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ अंटार्कटिका में भी डिस्कस करा था। अगर आप अंटार्कटिका के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप मेरी उस वीडियो को भी देख सकते हो। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये जगहें और सारे कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गई, जिन्हें आज हम द 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम से भी जानते हैं। इस सब के कई हजार सालों बाद अब ये टाइम आ जाता है डायनासोर्स का। इस टाइम पर कई सारे डायनासोर्स हमारी पृथ्वी पर रह रहे थे, जिनमें से कई सारे ज़मीन पर रहने वाले थे, कई सारे उड़ने वाले और कुछ पानी में रहने वाले डायनासोर्स भी थे। लेकिन दोस्तों, आज से करीब 65 मिलियन साल पहले एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉयड, जो कि दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था, ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी की ओर 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा था, जो कि पृथ्वी पर आकर टकरा गया। ये टकराव इतना तगड़ा था कि ये हिरोशिमा और नागासाकी जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब से भी लाखों गुना ज़्यादा बड़ा था। इस एस्ट्रॉयड के गिरने के बाद धरती पर लगभग सब कुछ तबाह हो गया था। सारे बड़े बड़े डायनासोर्स और बाकी के जानवर मर गए थे। अगर कुछ बचे थे तो वो थे छोटे छोटे जानवर और कीड़े। हमारी पृथ्वी पूरी की पूरी धूल से ढक गई थी, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली सनलाइट भी ब्लॉक हो गई थी, जिसकी वजह से सारे के सारे पेड़ पौधे भी मर गए और बाकी के हर्बीवोरस जीव जंतु भी। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ये धूल भी कम होने लगी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर वापस से सनलाइट आने लगी और पृथ्वी का एटमॉस्फेयर फिर से चेंज होने लगा। अब धीरे धीरे वापस से पेड़ पौधे उगने लगे थे और छोटे छोटे जानवर भी वापस से आने लगे थे। और आज से करीब 40,000 साल पहले मैमल्स और एक प्रजाति जिसका नाम है होमो सैपियंस, ये सब भी पृथ्वी पर जन्म ले रहे थे। दोस्तों, होमो सैपियंस वो प्रजाति है जिनमें हम इंसान भी आते हैं। और धीरे धीरे इसके बाद वो दुनिया बनी जिसमें आज हम सब रह रहे हैं और जिसमें से आप अभी ये वीडियो देख रहे हो। दोस्तों, ये जितनी भी चीज़ें हो रही थी, ये एक दिन या फिर महीनों के अंदर नहीं हो रही थी, बल्कि ये लाखों करोड़ों सालों के अंदर हो रही थी, जिन्हें मैंने बस आपको इस छोटी सी वीडियो में बताया। लेकिन अभी भी कई सारे टॉपिक्स बच गए हैं जिन्हें हम आज की इस वीडियो में नहीं कवर कर पाए। तो बस दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे कोई भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहले ही पहुँच जाए। तो बस दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।